दोस्तों, कलकत्ता के रसगुल्ले से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ दुनिया भर में फेमस है तो वो है हावड़ा ब्रिज। हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज की खासियत की बात करें तो इसने जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी झेली है, तो वहीं इसने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। वैसे इस ब्रिज को दुनिया का सबसे अनोखा और रहस्यमय ब्रिज भी माना जाता है। दरअसल इस ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों के समय में हुआ था और कहा जाता है कि इस ब्रिज की भी एक चाबी है जो आज तक अंग्रेजों ने हमसे छुपा कर रखी है। इसके साथ ही इस ब्रिज को लेकर एक और बात काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि हावड़ा ब्रिज को हर रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है, और अगर किसी रात ऐसा नहीं हुआ तो 80 सालों से कोलकाता की पहचान रहा ये ब्रिज पलक झपकते ही धूल में मिल जाएगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि हावड़ा ब्रिज का संबंध बलि प्रथा से भी है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आमतौर पर ब्रिज को पिलर्स के ऊपर टिकाया जाता है, वहीं हावड़ा ब्रिज के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस ब्रिज को बनाने में नट बोल्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बिना नट बोल्ट के ये ब्रिज आज तक खड़ा कैसे है। क्या है हावड़ा ब्रिज की असली सच्चाई? दोस्तों, अगर आप भी इस हावड़ा ब्रिज के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में हम जानें उससे पहले आइए जानते हैं कि इस ब्रिज को आखिर 12 बजे क्यों बंद कर दिया जाता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ब्रिज को जिन इंजीनियर्स ने बनाया था, उन्होंने इस ब्रिज को लेकर चेतावनी दी थी कि ये ब्रिज जब भी टूटेगा वो रात को 12 बजे का समय होगा। लेकिन उन इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया था कि वो समय दिन के 12 बजे का समय होगा या फिर रात के 12 बजे का। इसी कंफ्यूजन की वजह से जब भी घड़ी में 12 बजता है तो हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर हावड़ा ब्रिज के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि साल 1874 से पहले तक हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं बना हुआ था। उस समय एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते थे। लेकिन साल 1862 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का फैसला लिया ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। हालांकि कई कारणों की वजह से उनका ये फैसला बार बार डिले होता रहा और आखिर में 1870 में कोलकाता ट्रस्ट की स्थापना की गई और 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित करके इस ट्रस्ट को ब्रिज के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले इस ब्रिज के निर्माण में पूरे 3 साल का समय लगा था और 1874 में लोगों के आवागमन के लिए इस ब्रिज को खोल दिया गया था। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एक पॉन्टून ब्रिज था जिसे हिंदी में पीपा ब्रिज कहा जाता है। 22 लाख रुपए लागत से इस पीपा ब्रिज को तैयार किया गया था। अब सवाल यह है कि जब हुगली नदी के ऊपर पहले से ही एक ब्रिज था तो फिर क्यों इसकी जगह पर दूसरे ब्रिज यानी कि हावड़ा ब्रिज की बनाने की जरूरत आन पड़ी? तो दरअसल उस समय जब हुगली नदी से होकर जब भी कोई शिप पास करता था तो बीच से इस पीपे के ब्रिज को खोलना पड़ता था ताकि जहाज आगे जा सके। और फिर जब 1906 में हावड़ा स्टेशन को बनाकर तैयार किया गया तो इस ब्रिज पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई और साथ ही जब जहाज को ब्रिज के नीचे से पास करना होता था तब बीच से ब्रिज को खोलने के बाद यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इस समस्या से बचने के लिए पीपे के ब्रिज को हटाकर हुगली नदी पर एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया ताकि आसानी से ब्रिज के नीचे से जहाज की आवाजाही हो सके। लेकिन फ्लोटिंग ब्रिज बनता उससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से फ्लोटिंग ब्रिज को बनाने का काम रोक दिया गया। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा से ब्रिज को बनाने का डिसीजन लिया गया और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। साथ ही ब्रिज को तैयार करने के लिए टेंडर भी निकाला गया। उस समय टेंडर के लिए सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई थी। लेकिन उस समय बात आगे बढ़ती तब तक जर्मनी और ब्रिटेन के बीच रिश्ते खराब होने लगे, जिसकी वजह से 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्मन कंपनी से ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट नाम का एक बिल पास किया और द ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया कि जिस ब्रिज को वो तैयार करने वाले हैं उसके नीचे अनगिनत खंभे यानी कि पिलर्स नहीं होने चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नावों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। काफ़ी सोच विचार करने के बाद इंजीनियर्स ने ब्रिज के डिज़ाइन को बनाकर तैयार किया, जिसमें उन्होंने केवल 4 पिलर्स बनाए और इन पिलर्स को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाने की बात कही। ब्रिज का ये डिज़ाइन अंग्रेज़ों को काफ़ी पसंद आया और इस तरह से हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया।
दोस्तों पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। ब्रिज के दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है, लेकिन बावजूद इसके हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती से खड़ा है। दोस्तों हावड़ा ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में नट और बोल्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए मेटल की बनी कीलों यानी कि रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील की जरूरत थी, जो ब्रिटेन से आ रही थी। लेकिन उसी समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिससे ब्रिटेन से स्टील का इंपोर्ट होना बंद हो गया। तब उस समय कुल 23,500 टन स्टील की सप्लाई खुद टाटा स्टील ने की थी। साल 1942 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने में तब तक 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1528 फीट और इसकी चौड़ाई 62 फीट है। जब यह ऐतिहासिक ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तब यह दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था और आज यह दुनिया का 6वां सबसे बड़ा और सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है। दोस्तों अगर बात इस ब्रिज के नाम की करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 जून साल 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया था, पर लोगों के बीच ये आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। अब आइए जानते हैं कि क्या सच में हावड़ा ब्रिज का संबंध बलि प्रथा से है या नहीं। तो दरअसल हमारे देश भारत में गांव कस्बे में ये कहानी आपको बड़े बुजुर्गों के मुंह से ज़रूर सुनने मिल जाएगी कि जब भी कोई बड़ा ब्रिज या बांध बनता है या फिर कोई तालाब खोदा जाता है तो वहाँ मानव बलि देना ज़रूरी होता है। दरअसल लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मानव बलि नहीं दी जाएगी तो वो काम सफल नहीं होगा। लोगों के मुताबिक किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन काम के लिए सेक्रीफाइस ज़रूरी है। बिना सेक्रीफाइस के ये काम पूरा नहीं हो सकता और अगर पूरा हो भी गया तो वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज को लेकर भी यही कहानी प्रचलित है। लोगों का मानना है कि हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए भी बहुत से लोगों की बलि दी गई है। लेकिन दोस्तों इस खबर की जब मैंने जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि ये बात सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। चाहे किसी भी देश की गवर्नमेंट क्यों ना हो, कभी भी वो ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो ब्रिज तो नहीं, लेकिन वो सरकार एक झटके में ज़रूर गिर जाएगी। खैर, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हावड़ा ब्रिज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी भी झेल चुका है। तो दरअसल हुआ यूँ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान और चीन के बीच भी वॉर चल रहा था और इस वॉर में ब्रिटेन और अमेरिका चीन का सपोर्ट कर रहे थे। वे चीन को युद्ध का सामान पहुंचा रहे थे, जिसके लिए वो जिस रास्ते का इस्तेमाल करते थे वो भारत से होकर गुजरता था। ऐसे में अगर जापान इस सप्लाई चेन को तोड़ देता तो ब्रिटेन और अमेरिका अपना सामान चीन तक नहीं पहुंचा पाते। अपने इसी सोच के साथ जापान ने कलकत्ता पर रात के वक्त बम गिराया। जापान का टारगेट हावड़ा ब्रिज और बंदरगाह था, जो उस टाइम सबसे बड़े ब्रिज के लिस्ट में 3 नंबर पर शामिल था। जापान द्वारा आधी रात में की गई इस बमबारी में कोलकाता के कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी। 1942 से 1944 के बीच जापान ने कोलकाता पर कई बार हमला किया था, लेकिन किस्मत से हावड़ा ब्रिज हर बार बच निकला। एक बार तो ये बम ब्रिज के काफ़ी नज़दीक भी गिरा था, लेकिन उस समय भी ब्रिज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। दोस्तों हावड़ा ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि इसकी एक और चाबी है जो अब तक अंग्रेज़ों ने भारत को लौटाई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात कितनी सच है इसका कोई पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि उस चाबी की मदद से हावड़ा ब्रिज को बीचों बीच से खोला जा सकता है, ताकि बड़े से बड़े जहाज भी आसानी से इस ब्रिज के नीचे से आ जा सकें। वैसे अगर ये बात सच है तो मानना पड़ेगा ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को बेहद ही एडवांस तकनीक से तैयार किया है। वैसे दोस्तों इस चाबी वाली बात को लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।